बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आपने यकीनन ख्याली पुलाव का नाम तो सुना होगा, लेकिन उसको रहने दें। आज हम जंगली पुलाव बना रहे हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी। इसके लिए आपको बगैर स्किप किए वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बहुत ही यमी और टेस्टी जंगली पुलाव बनाने के लिए हमने हीट को ऑन करते हुए आधा कप ऑयल डाल दिया है। प्याज हमने दरमियानी साइज का लिया, इसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाहे मर्जी काट लें, लेकिन कोशिश करें कि बारीक कटा हुआ हो। 2 से 3 मिनट तक प्याज को सॉटे कर लेने के बाद हम इसमें 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए इतना भून रहे हैं कि इस पे हल्की सुनहरी रंगत आ जाए, यानी प्याज की रंगत ज्यादा डार्क नहीं करनी। आप इस पुलाव में चिकन, बीफ या मटन जो भी गोश्त पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगली पुलाव की इस रेसिपी में हम तकरीबन 1 पाउंड चिकन इस्तेमाल करें। खड़े मसालों में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी काली इलायची इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज की रंगत ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, सो हमने इसमें 1 कप पानी शामिल करते हुए हीट को लो कर दिया है। प्याज अगर ज्यादा ब्राउन हो गया तो ये पुलाव को बदमजा बनाने के साथ साथ इसकी रंगत को डार्क कर देगा, जबकि जंगली पुलाव में हमेशा पुलाव की रंगत लाइट रखी जाती है। हमने इसमें दही तो डालना नहीं है, सो हमने 2 दरमियानी साइज के टमाटर ले लिए। इनका छिलका उतारते हुए इन्हें रफली काट रहे हैं। इस पुलाव का नाम जंगली पुलाव क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, अगर आप में से कोई भी जानता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टमाटर डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। हीट को तो लो ही रखा हुआ है ना। कुछ देर में टमाटर हीट की वजह से घुलने लगे हैं। इसमें 1 चाय की चम्मच जीरा, 1 चाय की चम्मच ताजा पिसी हुई काली मिर्च, जिसका बहुत तीखा जायका हो जाता है, नमक 2 चाय की चम्मच और लाल मिर्ची आधी चाय की चम्मच से थोड़ा ज्यादा है, हाफ क्रश खुश्क धनिया, ये 1 खाने वाला चम्मच है। पहले से पिसे हुए मसालों में से जायका खुशबू तकरीबन उड़ चुकी होती है। अगर आप फ्रेश मसालों को ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे ना तो यकीन जाने खाने का जायका 100-200 गुना बढ़ जाएगा। चिकन को गलाने के लिए ढक्कन से कवर करते हुए हीट को लो कर दिया है। ये परफेक्ट टाइम है। हम चावलों को भिगो लेते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो चावल लिए। 4 से 5 मालियों में खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद पानी में भिगो के रख देते हैं। चावल तो पानी में भीगे। इसी दौरान में हम चिकन को देख लेते हैं। तकरीबन 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। चिकन तकरीबन 50% तक गल चुका है। सो इसी स्टेज में हम इसमें आधा कप मटर शामिल करें। एक दफ़ा मिक्सअप कर लेने के बाद हीट तो लो ही है ना, दोबारा ढक्कन से कवर कर दिया था। तकरीबन 12 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। ये देखिए मटर तकरीबन 80% तक गले हैं और चिकन तकरीबन 90% तक। अब हम इसकी बुनाई करते हैं। जहाँ भी टमाटर के बड़े पीसेस नजर आए उसे हम मैश करते जा रहे हैं, मीडियम हीट पे भूनते हुए। जैसे ही ऑयल मसाले से अलग हो जाएगा ना, हम साथ ही इसमें 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इस बुनाई की वजह से चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। थर्ड, इस बुनाई का ये फायदा है कि प्याज और टमाटर के जो भी बड़े पीसेस है ना वो टोटली मैश हो चुके हैं। पुलाव के लिए जबरदस्त सा कोरमा तैयार हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 4 कप पानी शामिल कर रहे हैं। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। देखिए इसमें जैसे हल्के से उबाल आने लगे ना, साथ ही हम भीगे हुए चावल शामिल कर रहे हैं। इसमें एक टिप देती चलूं, यूं तो ये चावल बहुत अच्छी क्वालिटी के और धुले हुए हैं, लेकिन लास्ट में आप हमेशा थोड़ा सा पानी लाजमी रखिए और ये आखिर वाला पानी बिल्कुल भी शामिल ना कीजिएगा। मे भी किसी किस्म के मिट्टी या रेत के ज़रात ना हो। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा हम पानी चख लेते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल नमक मिर्च कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हीट को मीडियम ही रखा हुआ है। ढक्कन से कवर कर देने के बाद हम कुछ सब्जियां काट लेते हैं। सबसे पहले हमने बंद गोभी ली है, इसके लच्छों को खोल के अलग कर लेते हैं। हम इसमें गाजर इस्तेमाल करें, आपके घर में जो भी सब्जियां हो ना आप इसमें डाल सकते हैं। चावलों को देख लेते हैं। मीडियम हीट पे तकरीबन पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। सो यही परफेक्ट टाइम है। पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है। आधी सब्जियों को हम इसमें डालते हुए मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं जो रंगत में लाल हो गई हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए जब हम मिक्स कर रहे हैं ना तो आपको हल्का सा इसमें पानी नजर आ रहा होगा, लेकिन पैन के ऊपर की सतह पे जो चावल है ना वो ऊपर से तकरीबन खुश्क हो चुके हैं, यानी पानी सिर्फ नीचे की सतह पे रह गया। बिरयानी में डालने वाला ऑरेंज फूड कलर हम इसमें शामिल करें। अगर आपके पास येलो कलर हो तो वो भी डाल सकते हैं। हल्का सा इसमें बंद गोभी और गाजर डाल देते हैं, इसका क्रंच बहुत अच्छा लगेगा। हरी प्याज हम डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसमें पुदीना या फिर हरा धनिया भी छिड़क सकते हैं। ढक्कन को कपड़े से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। तकरीबन 13 मिनट के अंदर चावलों को बहुत अच्छे से दम आ चुका है। पुलाव तो बहुत ही जबरदस्त बना है, चावल भी खिले खिले हैं, लेकिन ये लफ्ज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि जंगली पुलाव। अल्लाह जाने इस पुलाव का नाम ये क्यों रख दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पुलाव का क्या नाम होना चाहिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। डाइनिंग आउट पे मजीद रेसिपीज देखने
के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसके साथ साथ अगर आप बेल आइकन का भी प्रेस कर देंगे ना तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते सबसे पहले आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।